हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एक्शियोस लाइब्रेरी के ऊपर, हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्शियोस लाइब्रेरी इन रिएक्ट बाय यूजिंग असिंक और अवेट। मुझे किसी ने क्वेरी डाली थी कि मैम एक्शियोस के ऊपर वीडियो बनाइए, हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्शियोस इन रिएक्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो फिर भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक डमी प्रोजेक्ट अभी सेटअप किया है। अभी मैंने इसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो एक डमी प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने सिर्फ वेलकम लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें अपनी एक्शियोस की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम गूगल पे क्या लिखेंगे, npm एक्शियोस। तो आपने गाइस ये जो npm स्पेस आई स्पेस एक्शियोस जो है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया है। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपने टर्मिनल पे जाके npm आई एक्शियोस टाइप कर देना है, ठीक है, और एंटर मार देना है। तो इसके बाद क्या होगा, आपकी जो लाइब्रेरी एक्शियोस की वो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए अब ये इंस्टॉल हो रही है। तो गाइज ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं इसे फिर से स्टार्ट कर देती हूँ सर्वर को, npm स्टार्ट, क्योंकि हमें एक ही लाइब्रेरी की जरूरत है और कोई हमें इंस्टॉल करनी नहीं है। तो मैं सर्वर स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। तो गाइज हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो पहले हम गाइज एक्शियोस को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एक्शियोस फ्रॉम एक्शियोस, ठीक है। तो एक्शियोस को इम्प्लीमेंट करने के 2 से 3 मेथड हैं। मल्टीपल तरीके से आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही वो मल्टीपल तरीके दिए हुए हैं, जो कि है आई थिंक एजेक्स। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे एजेक्स पे, तो देखिए गाइस, इनकी जो वेबसाइट है वहीं पर इन्होंने मल्टीपल वे दिए होंगे एक्शियोस को इम्प्लीमेंट करने के। देखिए, एक तो इन्होंने ये वे दिया हुआ है axios.get, यहाँ पर इन्होंने URL दिया है। फिर उन्होंने प्रोमिसेस यूज किए। तो अभी हम प्रोमिसेस के साथ नहीं कर रहे हैं, अभी हम असिंक अवेट के साथ कर रहे हैं। प्रोमिसेस के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोमिसेस में और असिंक अवेट में क्या फर्क होता है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अभी हम असिंक अवेट के साथ ही इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर एक असिंक अवेट की एग्जांपल भी है, लेट्स फाइंड आउट। देखिए, ये जो एग्जांपल है गाइस, ये असिंक अवेट की है। तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, मैं कोड टाइप वगैरह नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। तो मुझे ये यूज इफेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है। तो यूज इफेक्ट मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट लिया और ये जो गेट यूजर है इसको हमने कॉल कर दिया। और यहाँ पे मैं एक डमी एपीआई का लिंक पेस्ट करूंगी।
हम यहाँ से कोई भी एक एपीआई ले लेते हैं, ये यूजर वाली एपीआई ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एपीआई का लिंक, और यहाँ पर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आएगा। तो या इसके अंदर क्या हुआ है, अब हम इस कोड को समझते हैं। क्या हुआ है, यूज फैक्ट आपको पता ही है ऑन लोड के टाइम पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद गेट यूजर कॉल होगा, और गेट यूजर के अंदर हमने ट्राई और कैच कंडीशन ली है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। अगर इन केस कोई एरर आती है तो वो कैच में चला जाएगा, ठीक है, और वो एरर को डिस्प्ले करेगा, नहीं तो वो जो ट्राई में हमारा कोड है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास कंसोल में क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स लिख देती हूँ। तो देखिए गाइस, रिस्पॉन्स डॉट डाटा के अंदर हमारे पास ये सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपको कैसे डिस्प्ले करना है, आपको मैप फंक्शन के थ्रू करना है, आपको लिस्टिंग शो करनी है, आपको टेबल में शो करना है, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था गाइस असिंग और अवेट के वे से कैसे हम एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये एक वे था। हम एक और चीज कर सकते हैं, ये जो इन्होंने असिंक और अवेट यूज किया है, इसे हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक तो इन्होंने ये नॉर्मल फंक्शन यूज किया, हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। कॉन्स्ट यहां पर हम असिंक ले लेंगे, तो ये अभी भी वर्क करेगा। लेट्स सी, देखिए गाइस, अभी भी हमारा डाटा जो है वो हमारे पास आ रहा है, मतलब कि हमारी ये पे अभी भी वर्क कर रही है, हमारी ये पे एरो फंक्शन के साथ भी वर्क कर रही है और नॉर्मल फंक्शन के साथ भी वर्क कर रही है। अगर इन केस आप यहाँ पर ट्राई और कैच कंडीशन नहीं लगाते हो, तो बस इतना होगा कि अगर कोई एरर आ जाती है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। बाकी इसका जो कोड है वो और कम हो सकता है। ये देखिए, ये जो रिस्पॉन्स है इसको मैं यहाँ पर console.log response ये ऐसे भी वर्क करेगा। ट्राई कैच गाइस इसमें सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आती है, कोई एरर आती है, वो कैच ब्लॉक में जाती है, ठीक है। तो एक तो था ये तरीका, तो आपने ये वे भी देख लिया है एपीआई को इम्प्लीमेंट करने का। आप चाहो तो असिंक अवेट के अलावा एक दूसरा वे भी है एपीआई को इम्प्लीमेंट करने का, जो कि है प्रोमिसेस को यूज करना, जिसमें हम डॉट देन और कैच लगाते हैं। मतलब अगर आपने ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो आप यहाँ पे डॉट देन, ठीक है, यहाँ पर देन आ जाएगा, यहाँ पर कैच आ जाएगा। कैच कैच के अंदर जो हमारी एरर होगी वो, मतलब कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है ना, वो हमें दोनों में ही मिल रहा है, असिंक अवेट में भी, और अगर हम देन और कैच यूज करते हैं, ये मतलब कि प्रोमिसेस यूज करते हैं, उसमें भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग सिर्फ असिंक अवेट ही दे रहा है या फिर प्रोमिसेस में नहीं मिल रही है दोनों में। पर मैं आपको इसका एक मेन रीजन बताती हूँ कि असिंक अवेट क्यों यूज करना चाहिए,
प्रोमिसेस को क्यों मतलब ये नहीं कहूंगी कि नहीं यूज करना चाहिए, इट्स अप टू यू, रिक्वायरमेंट है, बट हाँ कुछ फायदे हैं असिंक अवेट के जो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम सॉरी ई जो है, जो भी हमारी एरर होगी वो ई में शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डॉट देन और कैच लगाया, लेट्स सी कि अब इससे हमारा जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वो आता है या फिर नहीं। तो गाइस देखिए देन के साथ भी हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। बट क्या होता है गाइस, कई बार ना जो हमारा डाटा आता है ना एपीआई से, वो एक दिन के साथ हैंडल नहीं होता। मतलब कि आपकी एपीआई से कुछ ऐसा डाटा भी आ सकता है जिसको आप एक दिन लगाकर मतलब वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, मतलब आपको मल्टीपल देन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक और देन लग सकता है इन सिचुएशन, मतलब ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये एरर नहीं देगा। तो क्या होगा, आप मल्टीपल देन लगाओगे, आप 3 4 5 6 जितने मर्जी देन लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। ये आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एपीआई किस तरीके का डाटा आपको रिस्पॉन्स में दे रही है। कई बार वो डाटा रीडेबल नहीं होता, तो उसको रीडेबल में करने के लिए मल्टीपल देन फंक्शन हमें लगाने पड़ते हैं। अब इससे क्या होता है, कोड की लेंथ बढ़ती है, प्रोसेसिंग भी थोड़ी स्लो हो जाती है। वहीं पे असिंक अवेट में क्या हो रहा है, सिर्फ आपको एक लाइन का कोड लिखना है। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको हटा दूं, तो क्या है, सिर्फ एक लाइन का कोड ही तो है। बस ये रिस्पॉन्स में हमारे पास डाटा आ रहा है, इसको हमने क्या किया, कंसोल करा दिया। स्टेट में भी हम सेट करवा सकते हैं, यहाँ पे स्टेट ले लेते हैं, डेटा कॉमा सेट डेटा इक्वल यूज स्टेट। यहाँ पर यूज स्टेट भी आ गया। अब इसमें फिलहाल स्टार्टिंग इसको नल रख देते हैं, फिर इसमें हम अपना रिस्पॉन्स का डेटा जो है वो सेट कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो हमारा जो डेटा है वो आ गया है, इसको कंसोल करा लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी कि इसमें डाटा आ रहा है या फिर नहीं, है ना, डॉट लॉग डेटा। ये देखिए गाइस, हमारे पास डेटा हमारा आ गया, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको इसको मैप में आइटरेट करना है, लिस्टिंग शो करवानी है, क्या करना है इस डेटे का, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने गेट मेथड देख लिया कि असिंक अवेट के साथ एक्शर्स में कैसे हमने किसी एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है असिंक अवेट मेथड के साथ। अब असिंक अवेट मेथड के कुछ और भी फायदे हैं जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, असिंक अवेट मेथड करता क्या है, असिंक मेक अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस, ठीक है। जो असिंक है वो एक फंक्शन रिटर्न करता है जो कि एक प्रॉमिस होता है, ठीक है। अवेट मेक अ फंक्शन वेट फॉर प्रॉमिस, अवेट क्या करता है, अवेट क्या करता है, वो एक फंक्शन बनाता है, वो उस प्रॉमिस की वेट करता है। अब इस लाइन का मतलब गाइस क्या हुआ, इस लाइन का मतलब गाइस ये हुआ कि जब तक ये वाली स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, तब तक ये इसके नेक्स्ट जितनी मर्जी स्टेटमेंट हो, इसके नेक्स्ट चाहे आपने 4 और एपीआई को इम्प्लीमेंट किया हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, और इसको रिस्पॉन्स 1 रिस्पॉन्स 2, ठीक है। और यहाँ पर आप एपीआई का लिंक कुछ और रख दो, मतलब एपीआई कोई और लिंक पेस्ट कर दो, मतलब आपने एक टाइम पे जैसे 2 से 3 एपीआई इम्प्लीमेंट की, ठीक है। मैं एपीआई का लिंक चेंज नहीं कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, आप चाहो तो कर दो, ठीक है।
अब क्या होगा, जब तक फर्स्ट वाली जो एपीआई है ना वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे देती, मतलब वो पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को वर्क नहीं करने देगा। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो वर्क होता है असिंक अवेट में, वो लाइन बाय लाइन कोड चलेगा, मतलब सिंक्रोनस वे में वर्क करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा फर्स्ट वाले में टाइम लग रहा है उसको छोड़ दो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे चले गए, नेक्स्ट वाले में टाइम लग रहा है उसको छोड़ दिया चलो जी थर्ड वाली स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होता इसमें। ये सिंक में ही वर्क करता है। असिंक अवेट का मतलब ही ये है कि अवेट कीवर्ड का मतलब ये है कि वेट करता है कि जब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई तो वो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को अलाउ करेगा चलने के लिए। और गाइज एक और चीज याद रखना, जो अवेट कीवर्ड है वो असिंक के बिना नहीं यूज हो सकता। तो अगर आप अवेट यूज कर रहे हो तो उसके बाहर वाले मेथड में कहीं पे असिंक होना ही चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो गाइज जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, असिंक अवेट मेक इट इजियर टू राइट प्रोमिसेस। मतलब कि असिंक अवेट में जो कोड है वो काफी इजी है, वन लाइन का कोड है, मल्टीपल देन और कैच नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये एक फायदा हो गया। थर्ड क्या है, कीवर्ड अवेट इज यूज इनसाइड असिंक फंक्शन। अवेट कीवर्ड असिंक फंक्शन के इनसाइड में ही यूज होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। विच मेक द प्रोग्राम वेट अंटिल द प्रॉमिस रिजॉल्व। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब तक वो स्टेटमेंट वर्क नहीं होगी वो नेक्स्ट पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, अब मेरे को ना एक क्वेरी भी आई थी, मुझे मैंने एक और वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि फेच मेथड को यूज करके एपीआई को कैसे इंप्लीमेंट करना है, और मैंने उसमें प्रोमिसेस यूज किए थे, मतलब देन और कैश यूज किया था। तो मुझे किसी ने क्वेरी डाली कि आपने असिंक अवेट क्यों नहीं यूज किया। उस टाइम पे मुझे जो ठीक लगा मैंने यूज कर दिया, बट असिंक अवेट के बारे में मैं भी यही बोलूंगी कि हाँ ये इजी है, आपके काफी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब यहाँ पर एक क्वेरी जो मुझे किसी ने पूछी थी वो ये थी कि व्हाई असिंक अवेट नीडेड व्हेन अ प्रॉमिस डज सिमिलर जॉब। ठीक है, असिंक अवेट की जरूरत क्यों पड़ी, जब प्रोमिसेस भी सिमिलर जॉब ही कर रहे हैं, प्रोमिसेस के थ्रू भी तो सिमिलर वर्क ही हो रहा है, एपीआई ही इंप्लीमेंट हो रही है, हमारे पास रिस्पॉन्स ही तो आ रहा है। डज असिंक अवेट सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम, क्या असिंक अवेट बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यस, क्यों नहीं, असिंक अवेट सिंपली गिव्स अ सिंक्रोनस फील टू असिंक्रोनस कोड। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सिंक्रोनस बनाता है हमारे कोड को, मतलब सिंक में वर्क करता है हमारा कोड, वन बाय वन कोड वर्क करता है। ठीक है, तो इससे ये चीज भी क्लियर हो। We don't have to write dot then and create anonymous function to handle response। मतलब कि क्या होता है, जब हम डॉट देन यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास anonymous फंक्शन होता है, उसके रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हमें मल्टीपल डॉट देन नहीं लगाने पड़ते, हमारे पास असिंक अवेट है। ठीक है, वी ऑल्सो अवॉइड नेस्टिंग आवर कोड। मतलब कि अगर हम मल्टीपल डॉट देन नहीं यूज कर रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताया कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, डॉट देन मल्टीपल भी लग सकता रहेगा। ठीक है, असिंक अवेट इज लॉट क्लीनर, मतलब असिंक अवेट में क्या है, कुछ भी नहीं, उसका कोड जो है वो ज्यादा क्लियर माना जाता है एज कंपेयर टू डॉट देन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे ये तो पता लग गया होगा कि असिंक अवेट जो है हमें क्यों यूज करना चाहिए ओवर डॉट देन और कैच कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब जो इसमें कैच कंडीशन है डॉट देन में, ये आपको पता ही एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, वैसे ही असिंक अवेट ने भी ट्राई कैच दिया हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट किया था पर मैंने बाद में रिमूव कर दिया, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको गेट वाली एपीआई बताई है, ऐसे ही आप पोस्ट एपीआई को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर गाइज ये देखिए, इन्होंने ये जो है ना
इसको इन्होंने डॉट देन के साथ इम्प्लीमेंट किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर देन है, फिर कैच है, फिर देन है, मतलब मल्टीपल देन इन्होंने यूज किए हुए हैं। और यहाँ पे लिखा है ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, मतलब मल्टीपल देन यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, आप देन लगाकर भी अपनी एपीआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप असिंक अवेट के साथ भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वही यूज करना है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, देखिए अगर आपको अपनी एपीआई में पैरामीटर भेजना है, कई बार हमें गेट एपीआई में पैरामीटर भी भेजना होता है, तो आप उसको इस तरीके से भेज सकते हो, लाइक दिस। ये देखिए उन्होंने वे भी बताया हुआ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, तो आप इस तरीके से अपनी आईडी जो है वो भेज सकते हो एपीआई। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमने कोड डिस्कस किया, आपको समझ आया होगा। अब हम एक पोस्ट की एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर पोस्ट की एग्जांपल है, इन्होंने यहाँ पर डॉट देन यूज किया है, कोई बात नहीं। हम ये एग्जांपल को भी देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी इस कोड को रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पोस्ट का कोड डाल दिया। वैसे गाइस जो पोस्ट का कोड होता है वो किसी बटन के क्लिक पे ही चलता है, तो आपको ये किसी बटन के क्लिक पे ही चलाना होगा, मतलब कि ऑन क्लिक इवेंट पे ही आप इसको वर्क कराओगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। वेट, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ऑन सबमिट इवेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऑन सबमिट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये कोड पेस्ट किया। यहाँ पर मैं ना एक बटन बना लेती हूँ, और उसमें लिख देते हैं ऑन सबमिट, और उसमें एक इवेंट बनाते हैं ऑन क्लिक। और यहाँ पर हम कॉल करेंगे ऑन सबमिट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑन सबमिट को गाइस कॉल किया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एपीआई का यूआरएल आएगा, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ना, ये वाली कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में हमारे पैरामीटर जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्म का डाटा सबमिट करना है, तो इसमें जैसे नेम कीवर्ड हो, नेम, जो भी आपके एपीआई के पैरामीटर होंगे वो आप यहाँ पर दोगे। जो भी आपकी एपीआई होगी उसके जो पैरामीटर होंगे वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डॉट देन लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने डॉट कैच लिया, अगर इनकेस कोई एरर आती है तो ये भी हो सकता है। प्लस अगर आप चाहो तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने लगाया असिंक, यहाँ पर हमने लगाया अवेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, और इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। इसे मैंने रिमूव कर दिया, और जो भी रिस्पॉन्स आया हमारा एपीआई का उससे हमने कंसोल करा लिया। तो अभी तो मेरे पास गाइस कोई पोस्ट एपीआई है नहीं, बट पोस्ट एपीआई का जो कोड है वो इसी तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर एपीआई का यूआरएल जाएगा, इसमें पैरामीटर्स जाएंगे, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आप यहाँ पर
गेट कर सकते हो। आप डॉट देन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से गाइस आप इसमें जो हमारी पुट एपीआई होती है आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल मेथड्स दिए हुए हैं। देखिए एक ये वे भी है एपीआई को इम्प्लीमेंट करने का जो इन्होंने दिया हुआ है एक्शोस, उसके अंदर इन्होंने मेथड कीवर्ड की वैल्यू पेयर में लिखा हुआ है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। इस कोड की जगह पे ये कोड भी वर्क करेगा। अगर आप ऐसे लिखते हो, यहाँ पर आप मेथड दे दोगे। अगर आपकी एपीआई गेट है तो आप गेट का दोगे, पोस्ट है पोस्ट का दोगे। अगर आपकी एपीआई पुट की है तो आप पुट लिखोगे। यहाँ पर आप एपीआई का यूआरएल दोगे। यहाँ पर अगर आपकी गेट एपीआई की कोई आईडी है वो जाएगी, अगर नहीं है तो ये पोर्शन नहीं होगा, मतलब इसको रिमूव कर देना। बट अगर पोस्ट एपीआई है या पुट एपीआई है, कोई आईडी जानी है या कोई डाटा जाना है तो आप इसके अंदर पुट करोगे। अदरवाइज अगर सिर्फ गेट एपीआई है तो ये नहीं होगा और यहाँ पर गेट होगा। और रिस्पॉन्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि कॉन्स्ट रिस्पॉन्स करके आप उसका डाटा ऐसे ले सकते हो। और यहाँ पर अगर असिंक है तो यहाँ पर अवेट आपको लगाना है। ठीक है, तो इससे ज्यादा एक्शंस में गाइस कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। ऑलमोस्ट मैंने काफी सारी चीजें आपके साथ एक्शंस की जो एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होती हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई क्वेरी होती है आपकी एक्शंस में तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको एक्शंस की लाइब्रेरी समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कंसेप्ट समझ आया या फिर कैसा लगा, जो भी आपके रिव्यू हैं। और अभी तक जितना आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।